जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 18 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था वाक्य विन्यास। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने अंग होते हैं, ये कितने आधारों पर बांटा गया है। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 19 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है अशुद्ध शब्दों तथा वाक्यों को शुद्ध करना। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि वर्तनी का शुद्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जो भी हम लिखते हैं या बोलते हैं, उसका शुद्ध होना बहुत ही अनिवार्य है। हम जो कुछ भी लिखते हैं वह शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध लिखने के लिए मात्राओं का उचित प्रयोग करना चाहिए। अतः शुद्ध लिखने के लिए मात्राओं का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। तो आप लोगों को कक्षा 1 से पढ़ाया जा रहा है कि कैसे लिखा जाए, कितनी मात्राएं होती हैं, किस तरीके से लगती हैं। तो आप लोगों को इसको हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी मात्रा कब लगती है। जिस तरीके से हम उच्चारण करते हैं उसी तरीके से हमें मात्रा भी लगाना चाहिए। अब देखिए जैसे लिखा है उचित, तो उचित में जल्दी हो रहा है, फिर वो चापे कौन सी मात्रा आ गई, छोटी की मात्रा आ गई। अगर होता उचित होता तो फिर चापे बड़ी की मात्रा लगती। तो इस तरीके से जब हम उच्चारण करते हैं तो उसी हिसाब से हमको लिखना भी चाहिए। फिर नीचे लिखा है शुद्ध उच्चारण ना करने के कारण प्रायः वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जब हम उच्चारण सही से नहीं करते हैं, जब हम सही से बोलते नहीं हैं कोई भी शब्द, तो फिर हम उसको गलत ही लिखते हैं। जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। जैसे अगर हमें मिनट लिखना है तो हम मापे छोटी की मात्रा ना और टा लिखेंगे, अगर क्योंकि हम बोलते भी मिनट हैं। और जो पंजाबी लोग होते हैं तो पंजाबी लोग क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। तो वो लिखते भी गलत हैं, क्योंकि गलत बोलते हैं इसलिए वे गलत लिखते हैं। उनके अनुसार उनका सही है, लेकिन जो उच्चारण करते हैं वही लिखते हैं। लेकिन हमारे अनुसार वो जो बोलते हैं वो भी गलत है और जो लिखते हैं वो भी गलत है। वे मापे छोटी मात्रा मी आधा ना और टा लिखते हैं मिनट, लेकिन मिनट नहीं होता, मिनट होता है। प्राय विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली सामान्य अशुद्धियों के कुछ उदाहरण उनके शुद्ध रूपों के साथ दिए जा रहे हैं। जैसे हम जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो किस तरीके से कुछ शब्द हैं जिन्हें गलत लिख देते हैं, मात्राओं का गलत प्रयोग कर देते हैं। उन्हीं शब्दों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है लिखकर कि किस तरीके से वो लिखते हैं और क्या सही होता है। तो सबसे पहले देखिए छोटा आ का बड़ा आ संबंधी अशुद्धियाँ। छोटा या बड़ा आ संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। कहीं जब बड़ा आ लिखना होता है तो छोटा आ लिख देते हैं, या छोटा आ होता है तो वहाँ बड़ा आ लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया है अशुद्ध और फिर दिया है शुद्ध। तो अशुद्ध में दिया है आधीन। आधीन यानी बड़ा आ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बड़ा आ नहीं होगा। बड़ा आ लिखा जाएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। तो आधीन नहीं होता, अधीन होता है, जिसमें छोटा आ का प्रयोग होगा। अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। तो अत्याधिक जो है वो अशुद्ध है और अत्यधिक जो है वो शुद्ध है। रामायण, रामायण नहीं होता है, रामायण होता है। रा पर आ की मात्रा होता है। आविष्कार, आविष्कार ना होकर के आविष्कार होता है, बड़ा आ का प्रयोग होगा। फिर है आहार, आहार नहीं होता, आहार होता है, यानी छोटा आ का प्रयोग नहीं होता, बड़ा आ का प्रयोग होता है। शारीरिक, शारीरिक नहीं होता, शारीरिक होता है। व्यवहारिक, व्यवहारिक नहीं तो व्यवहारिक होता है। फिर है आज्ञा, आज्ञा नहीं होता, आज्ञा होता है। फिर है ई और बड़ी संबंधी अशुद्धियाँ।
यहाँ पे ये जो व्यवहारिक लिखा है ये व्यवहारिक सही है, शुद्ध में जो लिखा है वो सही है। यहाँ व्यावहारिक नहीं होता है। व्यावहारिक क्या होता है? तो ये शुद्ध जो है वो व्यावहारिक में जो लिखा है व्यावहारिक, ये गलत है। ये जो होगा ये व्यवहारिक, जो अशुद्ध में लिखा है उसे शुद्ध में लिखना होगा, और जो शुद्ध की तरफ लिखा है उसको अशुद्ध में लिखना होगा। व्यावहारिक जो है वो अशुद्ध में होगा और व्यवहारिक जो है वो शुद्ध में। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। अब देखिए ई और बड़ी ई संबंधी अशुद्धियाँ, कभी मतलब जब भी आप लोग लिखते हो तो जहाँ ई छोटी ई लगाना होता है वहाँ बड़ी ई लगा देते हो, जहाँ बड़ी ई लगाना होता है वहाँ छोटी ई लगा देते हो। तो जैसे अतिथि, तो अतिथि नहीं होता अतिथि होता है। आप लोग कभी कभी जब रीडिंग करते हो पढ़ते हो तो भी आप लोग अतिथि ही उच्चारण करते हो, लेकिन अतिथि नहीं होता अतिथि होता है। पत्नी, पत्नी नहीं होता पत्नी होता है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा होगा। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा नहीं होता परीक्षा होता है। बीमार नहीं होता बीमार होता है। महीना, महीना नहीं होता महीना होता है। फिर है सृष्टि, सृष्टि नहीं होता सृष्टि होता है। फिर आइए, आइए नहीं आइए यानी छोटी की का प्रयोग होगा। क्योंकि, क्योंकि नहीं होता क्योंकि होता है। नास्तिक, नास्तिक नहीं होता नास्तिक होता है। श्रीमती, श्रीमती नहीं होगा श्रीमती होगा। रीतिकाल, रीतिकाल लिखा है रीतिकाल नहीं होता रीतिकाल होता है। कालिदास नहीं होता कालिदास होता है, यानी ला पे छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा। अब देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ संबंधी अशुद्धियाँ, ये भी कभी कभी आप लोग गलत लिखते हो या कोई भी होता है वो गलत लिख देता है। जहाँ छोटा ऊ का प्रयोग होता है वहाँ बड़ा ऊ की मात्रा लगा देता है, और जहाँ बड़ा ऊ की मात्रा होना चाहिए वहाँ छोटा ऊ की मात्रा कर देता है। अब देखिए जैसे जादू, जादू नहीं होता जादू होता है। आयु, आयु नहीं होता आयु होता है। ऊपर, ऊपर नहीं ऊपर होता है यानी बड़ा ऊ का प्रयोग होगा। सुचित, सुचित नहीं सूचित। हिंदू, हिंदू नहीं हिंदू होगा। दूसरा, दूसरा नहीं होता दूसरा होता है। पूजा नहीं होता पूजा होता है। तूफान नहीं होता तूफान होता है। दोबारा नहीं होता दोबारा होता है। तो एक बार हम पढ़ के बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इस पाठ को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा किस तरीके से कौन सी गलती हो सकती है। अब देखिए चौथा जो है वो है ए और ए संबंधी अशुद्धियाँ, जहाँ पर एक मात्रा ए की मात्रा लगानी होती वहाँ ए की मात्रा कर देते हो, जहाँ ए की मात्रा होती वहाँ ए की मात्रा। अब देखिए अगर लिखना है सैनिक तो लिखेंगे सैनिक, सैनिक नहीं है सैनिक है, सैनिक नहीं सैनिक, यानी दो मात्रा। अगर ए की मात्रा है तो दो मात्राएं लगेंगी। लिए, लिए ली ए नहीं होता लिए होता है। भाषा ए नहीं होता भाषाएं होता है। ऐतिहासिक नहीं होता ऐतिहासिक होता है। नयन नहीं होता नयन होता है। व्याकरण नहीं व्याकरण। इसलिए नहीं इसलिए। चाहिए नहीं चाहिए, ये चाहिए गलत है। और चाहिए, चाहिए में जिसमें ए की मात्रा मतलब ए लिखा जाएगा, या पर ए की मात्रा अगर लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर है री और री संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे री है, ये अक्सर आप लोग गलत लिखते हो। जब भी आपको कृपा लिखना होता है या कृपया लिखना होता है तो आप मात्रा जरूर लगा देते हो। उस पर री की भी मात्रा लगी होती है और छोटी की भी मात्रा लगी होती है, किराप पे छोटी की मात्रा। तो सबसे पहले दिया है क्रिया, क्रिया, क्रिया नहीं होता क्रिया होता है। ऋतु, ऋतु ऐसे नहीं लिखा होता, रा पे छोटी की मात्रा का प्रयोग नहीं होता, री लिखा जाएगा और ता पे छोटी छोटा ओ मात्रा ऋतु। देखिए कृपा, कृपा नहीं होता कृपा होता है, ठीक है। कृपा नहीं होता कृपा होता है। ऋषि, ऋषि नहीं होता, ये मतलब इस री की प्रयोग रा पे छोटी एक मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, री लिखा जाएगा और श पे छोटी मात्रा। दृश्य नहीं होता दृश्य होता है। तो पृथ्वी, अब देखिए यहाँ पे पृथ्वी, पृथ्वी नहीं होता है, यहाँ पे पा के नीचे री की मात्रा लगेगी,
पा के नीचे री की मात्रा लगेगी तो वो आधा था होगा और वहाँ पे बड़ी मात्रा, तब जाके पृथ्वी सही होगा। ऋण में रा पे छोटी की मात्रा नहीं होगा, री होगा और ड़ा होगा। आक्रमण नहीं होता, आक्रमण होता है। यहाँ पे आक्रमण लिखा है शुद्ध में, का के नीचे री की मात्रा लगी है तो री की मात्रा नहीं लगेगी, का में रा लगेगा तो आक्रमण होगा। ओ और असंबंधी अशुद्धियाँ। अब देखिए अलौकिक, अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है, ठीक है, अलौकिक नहीं अलौकिक। कसौटी नहीं होता, कसौटी होता है। सौंदर्य नहीं होता, सौंदर्य होता है। व्यवहार नहीं होता, व्यवहार होता है। फिर कौटिल्य नहीं होता, कौटिल्य होता है। मौका नहीं होता, मौका नहीं होता, मौका होता है। गौतम नहीं, गौतम होता है। औद्योगिक नहीं होता, औद्योगिक होता है। तो ड़ा और ना संबंधी अशुद्धियाँ, कभी कभी ड़ा की हर जगह ना और ना की जगह ड़ा का प्रयोग हो जाता है। चरण, चरण नहीं होता, चरण होता है। भूषण नहीं होता, भूषण होता है। प्राण नहीं होता, प्राण होता है। प्रणाम नहीं होता, प्रणाम होता है। कल्याण गलत है, कल्याण सही है। रामायण, रामायण नहीं होता, रामायण होता है। रसायन नहीं होता, रसायन होता है। नारायण नहीं होता, नारायण होता है। फिर है वा और बा संबंधी अशुद्धियाँ। जहाँ वा लिखना होता है वहाँ बा हो जाता है और जहाँ बा लिखना होता है वहाँ वा हो जाता है। वनस्पति नहीं होता, वनस्पति होता है। वधु नहीं सही है, वधु सही है। वाणी नहीं सही है, वाणी सही है। व्रत, व्रत। वृक्ष नहीं होता, वृक्ष होता है। वर्ष नहीं होता, वर्ष होता है। विचार नहीं होता, विचार होता है। व्यवहार नहीं होता, व्यवहार होता है। फिर है शा और शा संबंधी अशुद्धियाँ। तो विशेष, जब भी आप लोगों को कभी कभी विशेषण लिखना होता है तो आप लोग गलत लिख देते हो। तो यहाँ देखिए विशेष लिखा है, तो विशेष जब होगा तो उसमें एक बड़ा सा होगा और एक षटकोण वाला सा होगा तो विशेष हो जाएगा। भाषा, भाषा ये सा नहीं होगा, मतलब षटकोण का सा होगा भाषा। फिर है बिस्तर, बिस्तर नहीं होता है, पूरा सा का प्रयोग नहीं होगा, आधा सा का प्रयोग होगा तो वो होगा बिस्तर। कष्ट, कष्ट में छोटा सा आधा नहीं होगा, षटकोण वाला सा आधा होगा, कष्ट होगा। फिर है शोषण, शोषण में बड़ा सा होगा और फिर षटकोण वाला सा होगा, फिर डा होगा, यानी शोषण। सैनिक, सैनिक में छोटा सा होगा, बड़ा सा नहीं होगा। नाश, नाश में बड़ा सा होगा, अगर नाश में छोटा सा लिखेंगे तो वो अशुद्ध होगा और अगर नाश में बड़ा सा लिखेंगे तो ही वो शुद्ध होगा। शासन, शासन जो है वो गलत लिखा हुआ है, शासन यानी बड़ा सा होगा पहले फिर छोटा सा होगा। राष्ट्र, राष्ट्र गलत लिखा हुआ है, राष्ट्र में छोटा सा का आधा सा नहीं होता, षटकोण वाले शा का आधा सा लिखा जाएगा। फिर है विकास, विकास नहीं होता, विकास होता है, छोटा सा का प्रयोग होता है। प्रसाद में, प्रसाद में बड़ा सा नहीं होता, प्रसाद होता है। शोर, शोर नहीं होता, शोर होता है, यानी बड़ा सा का प्रयोग होता है। फिर है छा और छा संबंधी अशुद्धियाँ, मतलब किस जगह क्षत्रिय का छा लगेगा और किस जगह छत्री वाला छा का प्रयोग हुआ, इसका आपको ज्ञान इसमें दिया जा रहा है। छात्र, छात्र नहीं होता, छात्र होता है। लक्ष्मण, अब देखिए यहाँ पे लक्ष्मण लिखा है, लक्ष्मण नहीं होता, लक्ष्मण होता है, लक्ष्मण होता है। शिक्षा, शिक्षा नहीं होता, शिक्षा होता है। क्षत्रिय नहीं होता, क्षत्रिय होता है। क्षमा, क्षमा में क्षत्रिय वाला, छतरी वाला छा का प्रयोग नहीं होगा, वो क्षमा होगा, क्षमा, क्षत्रिय वाला छा का प्रयोग। क्षेत्र, क्षेत्र गलत लिखा है, क्षेत्र होगा। लक्षण, लक्षण नहीं होता, लक्षण होता है। नक्षत्र नहीं होता, नक्षत्र होता है। अब देखिए रेफ संबंधी अशुद्धियाँ, रेफ यानी जो रा ऊपर लगाया जाता है, जो वर्णों के ऊपर रा लगता है उसको आप क्या कहेंगे, रेफ कहेंगे, रा रेफ। तो अगर आपको
आदर्श लिखना है तो दा के ऊपर रा नहीं होगा, बड़ा शा लिख के उसके ऊपर रा लिखा जाएगा। यहाँ अशुद्ध में आर्दश लिखा है, आर्दश नहीं होता आदर्श होता है। यानी जिस वर्ण के बाद रा का उच्चारण होगा उसी वर्ण मतलब उसी वर्ण पर आगे के वर्ण पर रा का प्रयोग होगा। जैसे लिखिए यहाँ पे है आदर्श लिखना है तो आदर, दा के बाद रा का प्रयोग उच्चारण हो रहा है तो दा के बाद जो वर्ण होगा उसके ऊपर रा का प्रयोग होगा, आदर्श। यानी सा जो शा है उसके ऊपर रा का प्रयोग होगा। नर्क, नर्क नहीं होता नरक होता है। कर्मठता, कर्मठता नहीं होता कर्मठता होता है, मतलब माँ के ऊपर रा लगेगा, पूरा रा नहीं होता। प्रसाद, प्रसाद नहीं होता प्रसाद होता है। परमात्मा नहीं होता परमात्मा होता है। परिणाम नहीं होता प्रणाम होता है। स्वर्गीय, स्वर्गीय नहीं होता स्वर्गीय होता है। इसमें भी वही है, देखिए जैसे अगर स्वर रा का उच्चारण कब हुआ, वा के बाद हुआ, तो वा के बाद कौन सा वर्ण आया, गा आया, तो उसके ऊपर रा का प्रयोग हो गया, स्वर्गीय। आशीर्वाद नहीं होता आशीर्वाद होता है। पतर नहीं होता पत्र होता है, इसमें त्रा का प्रयोग होगा। मर्यादा, मर्यादा में या के ऊपर रा लगेगा, मर्यादा। परंतु नहीं होता परंतु होता है। कुशाग्र नहीं होता कुशाग्र, कुशार्ग नहीं होता कुशाग्र होता है, गा के नीचे लगेगा। सरलार्थ नहीं होता सरलार्थ होता है, यानी रा एक जगह पूरा रा होगा और फिर बाद में रा था के ऊपर रारेफ का प्रयोग होगा। भारवार्थ नहीं होता भावार्थ होता है। अब देखिए नेक्स्ट है षट और षठ संबंधी अशुद्धियाँ। ईष्ट, ईष्ट नहीं होता ईष्ट होता है, इष्ट नहीं होता इष्ट होता है। श्रेष्ठ नहीं होता श्रेष्ठ होता है। निष्ठा नहीं होता निष्ठा होता है। संतुष्ट नहीं होता संतुष्ट होता है। नष्ट नहीं नष्ट होता है। षष्ठी नहीं षष्ठी, षष्ठी नहीं षष्ठी होता है। सृष्टि नहीं होता सृष्टि होता है। प्रतिष्ठा नहीं होता प्रतिष्ठा होता है। अब है अक्षर लोप संबंधी अशुद्धियाँ, कि अक्षर का लोप हो जाए, मतलब आपको बोला जाए कुछ और आप उसमें से बीच का अक्षर ही गायब कर दीजिए। जब भी आपको बोला जाए, जैसे अध्ययन, अध्ययन बोला जाएगा तो एक या आप गायब कर देते हो अक्षर। तो देखिए यहाँ पे है सबसे पहला वर्ड है अध्ययन, अध्ययन नहीं होता अध्ययन होता है, इसमें दो या होगा। पर्वती नहीं होता पर्वतीय होता है। अध्याय नहीं होता अध्याय होता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य होगा तो स्वास्थ्य, पहले में अशुद्ध में स्वास्थ्य लिखा है, स्वास्थ्य नहीं होता स्वास्थ्य होता है, आधा था और या का प्रयोग हुआ। सप्ताह नहीं होता सप्ताह होता है। लालित नहीं होता लालित्य होता है। फिर नेक्स्ट है द्या संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे आधा दा और या। तो जब हम आपको द्या लिखते हैं तो आप क्या करते हो कि उसको धा बना देते हो। दा और आधा या मिलेगा तो वो दूसरी दा की तरह ही ध्या की तरह लिखा जाता है, लेकिन वो आप लोग उसको ना लिख के धा बना देते हो। तो विधा नहीं होता विद्या होता है। खाद नहीं होता खाद्य होता है। विद्यालय नहीं होता विद्यालय होता है। यद्यपि, देखिए यद्यपि इस तरीके के का अगर हम द्या लिखते हैं तो आप लोग इस तरीके का द्या ना लिख के धा बनाते हो, तो यद्यपि ऐसा नहीं होगा यद्यपि ऐसा होगा, यानी यद्यपि ये गलत है और ये यद्यपि सही है। फिर है अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप। हम जानते हैं कि व्याकरण के उचित ज्ञान के बिना वाक्य निर्माण में कई बार अनेक गलतियां हो जाती हैं। लिंग, वचन, कारक आदि के अशुद्ध प्रयोग के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। निरंतर अभ्यास तथा अध्ययन के द्वारा हम इन गलतियों को सुधार सकते हैं। आइए अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप का अध्ययन तथा अभ्यास करें। तो सबसे पहले अशुद्ध वाक्य लिखा है, फिर उसके सामने शुद्ध वाक्य लिखा है। सबसे पहला है लड़का ने कहानी सुनाया। तो लड़के ने कहानी सुनाई। धोबी जल्दी आ गई, धोबी जल्दी आ गया।
10 पुस्तक का नाम बताओ, 10 पुस्तकों के नाम बताओ। छात्र कक्षा के अंदर बैठे हैं, छात्र कक्षा में बैठे हैं। बंदर पेड़ में बैठा है, नहीं, बंदर पेड़ पर बैठा है। वह लोग नहीं आया, वे लोग नहीं आए। दूध में कोई पड़ गया है, दूध में कुछ पड़ गया है, कोई नहीं पड़ता। ठीक, कोई का प्रयोग कब होगा, जैसे कोई आदमी हो तो वहाँ पे कोई का प्रयोग होगा। अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो वहाँ पे कुछ का प्रयोग होगा। मैं 3 बहनें हैं, हम 3 बहनें हैं। 5 बजने को 10 मिनट हैं, 5 बजने में 10 मिनट है। फिर है पिताजी आया है, पिताजी आए हैं। वह लड़की आ गया, वह लड़की आ गई। कमरे में 2 लड़का है, कमरे में 2 लड़के हैं। बच्चों को काट कर फल खिलाओ, तो बच्चों को फल काट कर खिलाओ। वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे, वहाँ अनेक लोग उपस्थित थे, उपस्थित नहीं, अनुपस्थित थे। वहाँ अनेकों लोग अनुपस्थित थे, तो अनेकों लोग नहीं होता, अनेक लोग होता है, तो वहाँ अनेक लोग अनुपस्थित थे। पेड़ों पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। उस पर घड़ों पानी गिर गया, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। पानी में कौन पड़ गया, पानी में क्या पड़ गया। ठीक है, कौन या कोई, ये सजीव के लिए प्रयोग होता है, निर्जीव के लिए नहीं। बेटी तो पराया धन होता है, बेटी तो पराया धन होती है। अब बेटी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो उसका प्रयोग क्या होगा, होती होगा उसके साथ। वह पुस्तक को पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता। मुझे भारी खुशी हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। पुस्तक पर नहीं लिखो, पुस्तक पर मत लिखो। श्री नेहरू ने कहा था आराम हराम है, पंडित नेहरू ने कहा था कि आराम हराम है। तो ये आपके शुद्ध और अशुद्ध वाक्य हुए। पेड़ के पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कौन सी पुस्तक में लिखा है, किस पुस्तक में लिखा है। कमीज सिल गया है, कमीज सिल गई है। वह पागल आदमी हो गया है, वह पागल आदमी हो गया, वह आदमी पागल हो गया। तेरे को पिताजी ने तुरंत बुलाया है, तुम्हें पिताजी ने तुरंत बुलाया है। इन सबों ने काम कर लिया है, इन सब ने काम कर लिया है। रोगी ने प्राण त्याग दिया, रोगी ने प्राण त्याग दिए। हर एक ने चप्पलें पहन रखी थीं, हर एक ने चप्पल पहन रखी थी। क्योंकि हर एक को बताया जा रहा है कि हर एक ने चप्पलें, एक आदमी एक ही जोड़ी चप्पल पहनता है, कई चप्पलें थोड़ी पहनेगा। तो यहाँ पे होगा हर एक ने चप्पल पहन रखी थी। मुझे यह बात भूल गई, मैं यह बात भूल गया। प्रिया जल से पौधों को सींचती है, प्रिया पौधों को सींचती है। अब सींचती है अगर बोलेंगे तो पता है उसको कि वो किससे सींचती है, पानी से ही सींचा जाता है, तो हर कोई जान लेगा। तुम तुम्हारी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। मैंने आज जाना है, मुझे आज जाना है। उसकी तकदीर टूट गई, उसकी तकदीर फूट गई। वह सोमवार के दिन आया, वह सोमवार को आया। चारों बेटों का नाम बताओ, चारों बेटों के नाम बताओ। कहा नहीं होगा, के होगा। तो देखिए अब यहाँ पे है शुद्ध शब्द पर सही का निशान लगाइए। पैसा, 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 तो सब इसमें दूसरा खा होगा, जो खा है पैसा वही सही है। अतिथि, 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 तीसरे गा पे जो है वो सही है। आशीर्वाद, 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 तो आशीर्वाद ये सही है। सबसे लास्ट जो घा पे है वो सही है। उज्ज्वल, 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 तो उज्ज्वल सही है पहला, और जो लास्ट का है दोनों एक जैसे ही लिखे हैं, उज्ज्वल। ठीक है, तो उज्ज्वल ही सही है। निश्चित, 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 तो दूसरे नंबर पे जो है वो सही है, निश्चित। सृष्टि, 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 तो तीसरा जो है वो सही है, सृष्टि।
फिर है यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप लिखने हैं तो प्रसाद है, प्रसाद नहीं होता प्रसाद होता है। श्रीमती नहीं होता श्रीमती होता है। कृपया नहीं होता कृपया होता है। ऋषि, ऋषि में रा पे छोटी की मात्रा नहीं होती, री होता है और शा पे छोटी की मात्रा होती है। सामाजिक नहीं होता सामाजिक होता है। अज्ञान नहीं होता अज्ञान होता है, ज्ञा का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आपका ये पाठ यहीं पर आपका समाप्त होता है। अब इस पाठ को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और इसमें दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।